13 दिन हो गए हैं मेरे भाई संदीप की कोई खबर नहीं है। बस इतना पता है कि जिस दिन टनल में संदीप काम कर रहा था वो धंस गई है। वह घर के इकलौता कमाने वाला है। 1.5 साल पहले टनल प्रोजेक्ट में काम करने गया था। 17,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी। पिछले साल अगस्त में रक्षाबंधन पर घर आया था, तभी से उसे नहीं देखा। झारखंड के रहने वाले संदीप साहू की बहन संदीपा बीते 13 दिन से परेशान है। सिर्फ संदीप ही नहीं, उन 7 वर्कर्स के परिवार भी चिंता में हैं जो तेलंगाना के नागरकोर्नल में बन रही श्री सेलम लेफ्ट बैंक केलाल टनल में फंसे हैं। यह हादसा 22 फरवरी की सुबह हुआ। सुरंग की छत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। तब टनल में करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 42 बाहर निकल आए। एक इंजीनियर समेत 8 लोग टनल में ही फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और रेड माइनर्स की टीमें जुटी हुई है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्निक में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। टनल में तेज़ बदबू भी आ रही है, इससे अनहोनी की आशंका भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती टनल में लगातार बढ़ता गाद और पानी का लेवल। तेलंगाना सरकार के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों के बचने की उम्मीद सिर्फ 1% ही बच गई है। देश की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल बनने की कहानी। आइए अब इस मामले में जान लेते हैं। सुरंग ढहने के कुछ मिनटों बाद मजदूरों की मौत की आशंका भी जताई गई थी। हादसे के बाद टनल में 23-25 फीट तक मलबा भर गया था। टनल की छत से सिर्फ 4 से 5 फीट खाली जगह ही बची। जिस तरह के हालात है उससे अंदेशा कि टनल के ढहने के कुछ मिनटों में वहां काम कर रहे 8 वर्कर्स की मौत हो गई होगी। पानी की तेज़ रफ्तार से 400 टन वजनी टनल बोरिंग मशीन कई मीटर तक बह गई। सुरंग के अंदर मलबे और कीचड़ के साथ टूटी मशीनें के टुकड़े उन्हें काट कर 13 किलोमीटर सुकरी सुरंग कर बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। ये वजह है कि हादसे के 13 दिन बीत जाने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी नहीं आ पा रही है। तेलंगाना के मंत्री जुप्पल्ली कृष्ण राव कह चुके हैं कि अंदर फंसे लोगों के बाहर सुरक्षित निकालने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उन्होंने आगे कहा है कि उस 1% उम्मीद को भी क्यों छोड़ दिया जाए। प्रोफेसर राजेश आगे कहते हैं, मजदूरों की जान बच सकती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जहां वह फंसे हैं उस जगह पर कितना पानी है। अमूमन खुदाई के वक्त मजदूर अपने साथ ज़रूरी खाने का सामान और पानी रखते हैं। इस कंडीशन में वह सर्वाइव कर सकते हैं। अब उन 7 मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 13 दिन से जारी है और वहीं उनके परिवार वाले भी टनल के बाहर, कई लोग तो वहीं बैठे हुए हैं, कई लोग घरों पर उनके परिजन है जो इंतज़ार करते हुए नज़र आ रही है कि हमारे बेटे वापस आएंगे और एक बार फिर लौट आएंगे। और वहीं पर एनडीआरएफ की टीम में लगातार रेस्क्यू जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर सरकार भी है जो चेत हो गई है और वहीं सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है जो नज़र लगाए हुए बैठी हुई है।